तो जीते हैं और मरते हैं सिर्फ आरजेडी के लिए, वो भी आप भगवान मानते हैं लालू प्रसाद यादव जी को। तो आप पे 9 बार हमला हुआ, उस क्रम में ही आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से कुछ आपको बॉडीगार्ड वगैरह सारा चीज का व्यवस्था आपको नहीं की गई? हमारे जो भगवान है लालू प्रसाद यादव जी, अच्छा, वो अभी पॉलिटिकली रूप से वो निष्क्रिय है। अच्छा, वो किसी पद पे नहीं है, पॉलिटिकली पद पे। तो वो भगवान है, उनके हाथ में होता तो बहुत कुछ अब तक हमको मिल चुका है। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टियों से मुझे मतलब नहीं है। समाज के लिए इस जिस्म का एक कतरा न्यौछावर कर देंगे, बस इतना ही जानते हैं। समाज को, आपके समाज को नहीं, हम अपने समाज को जहां तक होगा हम मजबूत करेंगे, सिक्योर करेंगे। आप अपने समाज के लिए कर रहे हो, करो, लेकिन आपके समाज के लोग अगर हमारे समाज को प्रताड़ित करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी आपके समाज के लिए हमेशा लड़े। अब यहाँ पे ये तय आपको करना है या आपको दिखाना है कि आप उनकी लड़ाई को कितना सराहे हैं या आप उनको कितना अपना परिवार की तरह मानते थे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे थे कि कुछ ही दिन उपरांत से इलेक्शन का, चुनाव का जो माहौल था वो बना हुआ था और बीजेपी एक तरफ से मजबूती पक्ष में दिखाई दे रही थी। उसी समय आप देख सकते हैं कि चुनाव का परिणाम जो घोषित हुआ है और घोषित होने के बाद ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कब्जा बनाए हुई है हमारे भाजपा ने। तो आइए उसी क्रम उधर परिणाम घोषित होता है और उसी क्रम में कि कुछ समय बाद करनी सेना के माने अध्यक्ष कहे जाने वाले, यानी कि सामाजिक तौर तरीके पे देखा जाए तो एक समाज के लिए, समाज के हित में अपना जीवन को व्यक्तित्व करने वाले जिनका नाम सुखदेव सिंह बताया जाता है, उनको बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो आइए इसी संदर्भ में हम आप सबके बीच में रूबरू करवाएंगे। हम लोग के बीच में जुड़ गए संतोष रेणु यादव जी, जो कि बिहार के राष्ट्रीय यदुवंशी सेना के अध्यक्ष है। तो आइए सबसे पहले मैं इनसे रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्ते सर, कुछ दिन उपरांत से चुनाव का माहौल चल रहा था, जो कि 3 राज्य में चुनाव का माहौल चल रहा था और चुनाव का परिणाम उधर घोषित होता है। चुनाव का परिणाम घोषित होने के ही क्रम में इधर एक करनी सेना के अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह, उनके प्रति एक हमला में, यानी कि एक बंद कमरे में लोगों द्वारा बैठक के रूप में उनको हत्या कर दी जाती है। कहां तक एक तौर तरीके से देखा जाए तो कहां तक सही है? ये हत्या तो हम लोग किसी भी लेवल पे सही मानते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग समाजवादी सोच के साथ चलने वाले लोग हैं। ये हत्या तो जब जो गोडसे का खानदान होगा वही ना मानेगा जी। हम लोग तो सत्य और अहिंसा को हम लोग अपना दोस्त मित्र मानते हैं। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी से करीब करीब 2 साल पहले हमारी बातचीत हुई थी। अच्छा। हाँ, सामाजिक संदर्भ में ही। अच्छा। वो भी कॉल किए थे, वो भी अपने समाज के लिए लड़ते हैं, हम भी अपने समाज के लिए लड़ते हैं। वो भी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बिल्कुल। और हमें उस वक्त आदरणीय तेज प्रताप यादव जी के द्वारा यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और अभी तो वर्तमान में एक और पद है, डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के तौर पे भी हमें मनोनीत किया गया है। अच्छा। तो एक संगठन चलाने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा प्रयासरत होते हैं, अपना दिन रात समाज के लिए न्यौछावर कर देते हैं। जी जी। उनके पास ना तो कोई पॉलिटिकल पावर होता है ना तो कोई फिनेंशियली रिसोर्सेज होते हैं। उसके बावजूद वो सीमित रिसोर्सेज में भी प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज को दिया जाए। एक बड़ी विडंबना रही है प्रारंभिक अवस्था से ही कि सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेती हैं। अच्छा अच्छा। और यूज करने के बाद वो जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो फिर सब कुछ भूल जाती है कि जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं जो लोग, इनके ऊपर भी जो जिस सिद्धांत के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके ऑपोजिट सिद्धांत वाले लोग हमलावर हो सकते हैं। ये बात पॉलिटिकल पार्टियां भूल जाती है। एक विधायक को, जो कि एक विधानसभा क्षेत्र के दायरे में ही रह करके राजनीति करनी होती है, उनको गार्ड मिल जाता है। एक सांसद को, जो कि लोकसभा क्षेत्र के अंदर में रह करके ही उनको राजनीति करनी है, उनको गार्ड मिल जाता है, सुरक्षा गार्ड। अब यहाँ पे ये तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो मजबूत हो गए, फिनेंशियल दृष्टिकोण से भी एक विधायक को तमाम तरह का पैसा मिलता है, बोनस है, एक सांसद को भी। लेकिन एक समाज सेवी को, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनको कहां से पैसा आएगा? उनको सुरक्षा कौन देगा? वो भी तो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सरकार है, चाहे कोई भी सरकार, वो यहाँ पे डिफेंसिव मोड में वो इग्नोर करने लगती है। चुनाव के बाद सामाजिक संगठनों को इग्नोर करने लगती है और जिसके बाद इस तरह के
जो भी दुश्मन होते हैं वो सामाजिक जो संगठन के चलाने वाले लोग होते हैं उनके प्रमुख पे हमलावर हो जाते हैं। हमारे ऊपर ही मैं आपको बताता हूँ 9 बार जानलेवा हमला हुआ, 9 बार हुआ। लेकिन उसके बाद क्या है, ये मैं आपके इंटरव्यू को दे रहा हूँ, इस वीडियो को बचा करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है हमारी कभी अगर हत्या हो तो ये वीडियो बड़ा काम आएगा। ऐसी बात मत बोलिए। नहीं, हमें उसका, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि हमारा ये शरीर जो है ये कोई लोहा का तो है नहीं। जैसे सभी लोग हैं वैसे हम भी हैं। तो ये वीडियो इसीलिए हम आपको करें, बचा के रखिएगा, ताकि हमारे लाश पे कोई राजनीति न कर ले। 9 बार हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन कहाँ कोई बोल दे कि हाँ सुरक्षा की बात किसी ने कहा हो कि हाँ संतोष आओ सुरक्षा दे देते हैं, किसी ने कहा होगा? किसी ने नहीं। आप तो जीते हैं और मरते हैं सिर्फ आरजेडी के लिए, वो भी आप भगवान मानते हैं लालू प्रसाद यादव जी को। तो आप पे 9 बार हमला हुआ, उस क्रम में ही आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से कुछ आपको बॉडीगार्ड वगैरह सारा चीज का व्यवस्था आपको नहीं की गई? देखिए, हमारे जो भगवान हैं लालू प्रसाद यादव जी, अच्छा, वो अभी पॉलिटिकली रूप से वो निष्क्रिय हैं। अच्छा, वो किसी पद पे नहीं है, पॉलिटिकली पद। अच्छा, तो वो भगवान है, उनके हाथ में होता तो बहुत कुछ अब तक हमको मिल चुका होता। अच्छा, लेकिन हम बात को समझ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि वीडियो को संभाल के रखिएगा, क्योंकि हमारे मरने के बाद हम नहीं चाहते कोई हमारे लाश पे राजनीति करे, हम नहीं चाहते हैं। जी। क्योंकि आज सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के परिवार की क्या स्थिति है ये उनके परिवार वाले ही लोग जानते हैं, या हम लोग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वो कार्य में लगे रहते हैं। तो आज जो भी लोग, जैसे बीजेपी बोल रही है कि अशोक गहलोत जी सुरक्षा नहीं दिए, अरे तो बीजेपी को ये चाहिए था कि ठीक है, अगर अशोक गहलोत जी के सिद्धांत से जैसे नहीं मिलता था सुखदेव सिंह का सिद्धांत, तो बीजेपी के सिद्धांत से तो मिलता था। तो कंगना रनौत को आप 22+ सुरक्षा दे सकते हो, हैं? आप किसी ढोंगी को 22+ सुरक्षा दे सकते हो, तो फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी को आपने सुरक्षा क्यों नहीं दिया? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। ये तो बीजेपी का काम था ना, क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम करते थे। करनी सेना लगभग बीजेपी का ही एक छोटा सा अंग थी, या भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच किसका अंग है? वो बीजेपी का अंग है। या भीम आर्मी, ये सब जो है, ये सब जो अंग है, ये कहीं ना कहीं आरजेडी का है, समाजवादी पार्टी का अंग है, ये चिराग पासवान जी का अंग है, या जो भी मायावती जी की पार्टी का अंग है। तो अब इन लोगों को ये कौन बताए कि आपके नेता जितना काम आपके लिए करते हैं ना, उससे 1000 गुना ज्यादा सामाजिक संगठन वाले लोग आपके लिए काम करते हैं। लेकिन सामाजिक संगठन वाले लोगों को आप मुर्गे की तरह समझ जाते हैं कि चलो एक मुर्गा आएगा, ये जाएगा, फिर दूसरा मुर्गा आएगा। तो बहुत बहुत तकलीफ है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ठीक है, वो अपने समाज के लिए करते थे, हम भी अपने समाज के लिए करते थे। बातचीत के दौरान हम लोगों की हॉट टॉक भी हुई, करीब 2 साल पहले हॉट टॉक भी हुई। वो बोले भी कि नहीं हमारे समाज को, कि नहीं हमारे समाज को या आपके समाज को नहीं, हम अपने समाज को जहां तक होगा हम मजबूत करेंगे, सिक्योर करेंगे। आप अपने समाज के लिए कर रहे हो, करो, लेकिन आपके समाज के लोग अगर हमारे समाज को प्रताड़ित करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे जो भी लोग ऐसा किए, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। भाजपा की अब तो सरकार बन गई, अब तो कम से कम कुछ करो। सही है। कम से कम उनके जैसे उनके परिवार वालों को कुछ तो भरोसा दो। लेकिन हमें नहीं लगता यहाँ पे सिर्फ राजनीति होगी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ राजनीति होगी। कहीं ना कहीं आप भी बिहार के यदुवंशी सेना के अध्यक्ष हैं और वो भी करनी सेना के अध्यक्ष थे, तो आप किस नजरिए से इस चीज को देख सकते हैं कि एक समाज के तत्वाधीन के अनुसार काम करने वाले इंसान को, जिस समाज के प्रति वो जीवन को व्यक्तित्व करता है, तो उस समाज के प्रति उनको कुछ बॉडीगार्ड वगैरह या फिर कुछ उनको मुद्रा राशि यानी कि कहीं पे आवंटन करने के लिए देना कहां तक माने सही है और या फिर नहीं देना सही है? देखिए, अब तो इस बात पे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि खुद से हम कुछ नहीं करना चाहते। जी। सामाजिक संगठन के लोग जो भी हैं, खास करके अगर हम अपने बात करें तो हम समाज की वजह से जिंदा हैं। अभी कुछ दिन पहले नौबतपुर में घटना हुई, इसके पहले शिवहर में हुई थी, मोतिहारी में हुई, आपके दनियामा के पास हुई, आ रहे थे चंदौली से तो यहाँ पे रोहतास के पास हुई, आरा में हुई। मैं तमाम घटनाओं के मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, ये सभी हमारे जो नेता हैं उनके संज्ञान में है।
ये सभी उनके संज्ञान में है। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं कि आर्थिक सहयोग, तो ऐसा सामाजिक संगठन वालों को अभी तक हम तो नहीं जानते, हम ये तो मिला नहीं है? जानते। क्या मिलता है? हम 2 पैसा कर्जा पैसा करके खेत बेच करके, हम तो खेत बेच करके समाज में खर्चा करते हैं। कर्जा पैसा कर करके, किसी का नहीं है तो दोस्त से ले लिए 2000, अरे भाई दे दो भाई, उसको भेजना है, दे दो भाई, वहाँ तेल डलवा के जाना है। तो समाज की तरफ से हमको बहुत मिला है। समाज ही मेरी जान है, समाज ही मेरी पहचान है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में बात कीजिएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टियों से मुझे मतलब नहीं है। समाज के लिए इस जिस्म कह के कतरा न्यौछावर कर देंगे, बस इतना ही जानते हैं। पार्टी के लिए भी तो आप, अगर पार्टी पे बात आती है तो आप आग बबूल हो जाते हैं। आग बबूला हो जाते हैं क्योंकि हमारे समाज के लोग उस पार्टी में विश्वास रखते हैं। तो हमारे समाज के लोग जहां रहेंगे वहां हम भी हैं। आपके समाज के लोग उस पार्टी पे विश्वास रखते हैं, लेकिन उस पार्टी के जो मुख्य नेता है वो नेता आप समाज को रक्षा कर रहे हैं, आपके प्रति विश्वास नहीं रखते हैं। अब तो ये उनकी सोच है। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे समाज के लोग जहां हैं वहां हम रहेंगे। अच्छा, लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि सुखदेव सिंह का इस प्रकार से, जो कि माने जिस प्रकार से देखे तो हम लोग को आंख नम हो जाती है अगर इस सारी सारांश को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो कि ऐसा हो सके तो भगवान किसी को ऐसा मौत ना दे, ताकि एक इंसान जो कि जीवन में जितना जिंदगी जीता है वो समाज के लिए ही जीता है, और उस इंसान को इस प्रकार से बेरहमी से अगर मौत कर दिया जाए तो कहीं तक उचित नहीं है। तो लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि सुखदेव सिंह के लिए, जिस समाज के लिए लड़ते थे, उस समाज से सुखदेव सिंह के परिवार को क्या कुछ मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सवाल पूछ ही लिया, मैं इस पे कहना ही चाहता था। जी जी। हम तमाम जो राजपूत समाज के भाई हैं उनसे एक आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी एक सामाजिक संगठन को रेगुलेट करते हैं। तो हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी आपके समाज के लिए हमेशा लड़े। अब यहाँ पे ये तय आपको करना है या आपको दिखाना है कि आप उनकी लड़ाई को कितना सराहे हैं या आप उनको कितना अपना परिवार की तरह मानते थे। यहाँ पे आपकी दायित्व है कि उनके परिवार को आर्थिक रूप से आप इतना मजबूत कर दीजिए, इतना संपन्न कर दीजिए कि उनके परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को ना कोसें। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जरूरत उनके परिवार वालों को भी थी, लेकिन वो तमाम समय परिवार को ना दे करके वो समाज को दे दिए, आप सबों को दिए हैं। तो आप सब भी उनके परिवार के लिए खड़ा रहिए। और मेरी नम आंखों से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को श्रद्धांजलि है। मैं अपनी भावना, अपनी संवेदना उनके चरणों में समर्पित करता हूं और माधव से प्रार्थना करता हूं कि उनके पवित्र आत्मा को शांति दे, और उनके समर्थकों को, उनके फॉलोअर्स को, उनके फैंस को, उनके समाज के जितने भी लोग जो उन्हें चाहते थे या अन्य समाज के भी लोग, उन्हें इस हृदय विदारक समय में संबल प्रदान करें। तो आप देख रहे थे कि हम लोग के साथ अभी संतोष रेणु यादव जी जुड़ गए थे, जो कि बिहार के यदुवंशी सेना के अध्यक्ष हैं। इस वीडियो पे आपका क्या राय है आप कमेंट में जरूर दीजिए। मैं आपका मित्र कमलेश यादव और आप देख रहे हैं Q4U। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वेलकम।